कर्क राशि 26 फरवरी 2026 से 30 मई 2026 महागोचर विशेष विश्लेषण। रुक जाइए। अगर आपकी राशि कर्क है या आपका लग्न कर्क है तो अगले 126 दिन आपके जीवन का सामान्य यह वह कालखंड है जिसे वैदिक ज्योतिष की भाषा में भाग्य परिवर्तन संधि कहा जाता है। यह वह समय है जब ग्रह केवल गोचर नहीं करते, वे आपके कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं, आपकी सीमाओं को तोड़ते हैं और आपको उसी आग में डालते हैं जहां से या तो आप राख बनकर निकलते हैं या फिर फीनिक्स की तरह पुनर्जन्म लेते हैं। यह कोई साधारण भविष्यफल नहीं है, यह आपके जीवन के समुद्र मंथन का काल है। पुराणों में भी जब देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत निकलने से पहले विष निकला, हलचल हुई, भ्रम हुआ, संघर्ष हुआ, और जब अमृत प्रकट हुआ तो राहु ने परिणाम की परवाह किए बिना छलांग लगा दी। उसे पता था कि सुदर्शन उसका सिर काट सकता है, फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि उसे परिणाम से अधिक लक्ष्य चाहिए था। और वही राहु अब आपके जीवन के 8वें भाव में प्रवेश कर चुका है। राहु का अष्टम गोचर, विनाश नहीं, गूढ़ पुनर्जन्म। अष्टम भाव, जिसे लोग भय का घर कहते हैं, वास्तव में रहस्य, रिसर्च, पुनर्जन्म, गुप्त संपत्ति और अचानक परिवर्तन का भाव है। कर्क राशि के लिए यह गोचर 26 फरवरी 2026 से 30 मई 2026 तक ऐसा चक्र बनाएगा जो पिछले 18 वर्षों में नहीं बना। क्यों? क्योंकि इस बार राहु अकेला नहीं है, वह शनि की अनुमति लेकर आगे बढ़ रहा है। राहु वर्तमान में कुंभ राशि में है और कुंभ का स्वामी शनि। राहु शतभिषा नक्षत्र में और उसका स्वामी भी शनि, और शनि स्वयं आपके नवम भाव भाग्य स्थान में स्थित हैं। यह योग क्या कहता है? यह कहता है आपके महत्वाकांक्षा राहु पर कर्म और भाग्य शनि की मुहर लगी है। यह बंधन मुक्त राहु है, यह अनियंत्रित नहीं, संगठित कर्म संचालित राहु है। मानसिक क्रांति, अंदर ज्वालामुखी, बाहर मौन। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच क्या आपने यह महसूस किया? ऊर्जा कम थी, टालमटोल बढ़ गया था, चलो जो होगा देखा जाएगा वाली सोच। मन में अनिश्चितता, यह मीन राशि के प्रभाव और ग्रहों की मंद गति का परिणाम था। लेकिन 26 फरवरी के बाद अचानक भीतर आग प्रज्वलित होगी, नींद कम होगी, दिमाग 24x7 सक्रिय रहेगा, रणनीति, योजना, रिसर्च लगातार। अष्टम भाव आपको सतही जीवन नहीं जीने देगा, आप गहराई में जाएंगे। लोग कहेंगे आप चुप क्यों हो गए, पर उन्हें नहीं पता होगा कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य संकेत, शक्ति भी, सावधानी भी। यह गोचर मानसिक दृढ़ता देगा। आप तनाव झेल जाएंगे, लेकिन दांतों की समस्या, पेट, गैस, ब्लोटिंग, अचानक इन्फेक्शन, इम्यूनिटी कमजोर पड़ना। 23 फरवरी के बाद मंगल का अष्टम भाव में प्रवेश राहु के साथ अंगारक प्रभाव बनाएगा। अंगारक दोष का अर्थ है अग्नि प्लस धुआं बराबर विस्फोट। इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं, किचन में ध्यान रखें, सर्जरी या बड़े मेडिकल निर्णय में देरी न करें, ब्लड प्रेशर और एसिडिटी चेक करते रहें। शनि नवम भाव में सुरक्षा कवच बना रहे हैं, पर लापरवाही की अनुमति नहीं है। धन योग, अचानक लाभ या अचानक हानि। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, धन। राहु अष्टम में, केतु द्वितीय में। यह धन और वैराग्य की रस्साकशी है। डेटा और गोचर संकेत कहते हैं भूली हुई इन्वेस्टमेंट से लाभ, पैतृक संपत्ति विवाद का समाधान, इंश्योरेंस क्लेम रिलीज, सरकार से अटका पैसा वापस, शेयर मार्केट / ट्रेडिंग से अचानक मुनाफा। पर ध्यान रहे, केतु द्वितीय में छिद्र बनाता है। जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी ही तेजी से निकल भी सकता है। और गुरु द्वादश भाव में खर्च सक्रिय कर रहे हैं। हॉस्पिटल, धार्मिक कार्य, विदेश यात्रा, दान। रणनीति क्या हो? लिक्विड कैश हाथ में न रखें, FD/गोल्ड/प्रॉपर्टी में लॉक करें। रिस्क लें पर सीमित पूंजी से। भावनात्मक निवेश से बचें, वाणी पर संयम। शब्द बनेंगे हथियार। द्वितीय भाव वाणी का है। राहु की दृष्टि और केतु की उपस्थिति आपकी जुबान को तीखा बनाएगी। आप सच बोलेंगे, पर तरीका लोगों को चुभ सकता है। पारिवारिक विवाद, ससुराल में तनाव, ऑफिस में गलतफहमी। याद रखिए, सही होना पर्याप्त नहीं, सही ढंग से बोलना जरूरी है। करियर महाचक्र, 2 चरणों में भाग्य विस्तार। चरण 1, 26 फरवरी से 28 मार्च। यह रिसर्च, बैकएंड और गुप्त तैयारी का समय है। यदि आप IT, सॉफ्टवेयर, साइंस, डेटा, रिसर्च, रहस्यमय विज्ञान, स्टॉक एनालिसिस,
में हैं तो यह स्वर्ण काल है। फोकस उच्चतम स्तर पर रहेगा। नई रणनीति बनाइए, नई स्किल सीखिए, प्लानिंग कीजिए। फरवरी मध्य में सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आपको इंटरव्यू, मीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट में बढ़त देगा। चरण 2, 29 मार्च से 30 मई। अब पर्दा उठेगा। जो मेहनत की थी दुनिया देखेगी। अटकी डील फाइनल, प्रमोशन, विदेशी प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप मजबूत, ऑफिस में सम्मान। यह समय साइलेंट वर्कर से पावरफुल प्लेयर बनने का है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, रोमांस या विस्फोट। फरवरी उच्चाकर्षण, मंगल प्लस शुक्र सप्तम में रोमांटिक ऊर्जा चरम पर। सिंगल्स के लिए नया रिश्ता संभव, पर कपल्स के लिए ईगो क्लैश, ड्रामा, पॉजिटिवनेस। 23 फरवरी के बाद मंगल अष्टम में राहु से मिलेंगे। यह अंगारक दोष है। संकेत, बड़े झगड़े, अलगाव की धमकी, हिडन रिलेशन उजागर, स्कैंडल की संभावना। शांत रहें, गुस्से में निर्णय न लें। अप्रैल तक संयम रखें। टेक्नोलॉजी और रहस्य, शतभिषा नक्षत्र, गुप्त डेटा, डिजिटल स्पेस, साइबर एनर्जी से जुड़ा है। पासवर्ड मजबूत करें। ऑफिस ईमेल ध्यान से भेजें। प्राइवेट चैट सुरक्षित रखें। सोशल मीडिया विवाद से दूर रहें। राहु अष्टम में राज खोल सकता है। गृहिणियों के लिए विशेष संदेश। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है और चंद्र घर का भावनात्मक केंद्र है। यदि आप गृहिणी हैं तो यह समय आपको 3 दिशाओं में प्रभावित करेगा। 1, ससुराल संबंध, गलतफहमी संभव। राहु भ्रम पैदा करेगा। सफाई देने की जरूरत नहीं, मौन सबसे बड़ा हथियार है। 2, किचन सेफ्टी, मंगल प्लस राहु बराबर आग प्लस गैस, जलने या कटने की संभावना। ध्यान केंद्रित रखें। 3, छुपी प्रतिभा का उदय, अष्टम भाव छुपे टैलेंट का है। कुकिंग चैनल, ऑनलाइन कोर्स, टेरो रीडिंग, ब्लॉगिंग, होम बिजनेस, स्टॉक मार्केट, वर्क फ्रॉम होम से आय संभव। मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरण। गुरु द्वादश भाव में, मन एकांत चाहेगा। तीर्थ यात्रा, ध्यान, मौन साधना, जल तत्व से जुड़ाव। कर्क जल तत्व राशि है। घर में पानी का लीकेज तुरंत ठीक करें। लीकिंग वाटर बराबर लीकिंग मनी। शक्तिशाली उपाय, वैदिक संतुलन प्रक्रिया। 1, राहु शांति, शाम को गुग्गुल या चंदन धूप। एयूएम राहवे नमः 108 बार। 2, केतु संतुलन, तुलसी के पास घी दीपक, दक्षिण पश्चिम कोना साफ रखें। 3, अंगारक दोष शांति, रोज हनुमान चालीसा, मंगलवार मीठा दान। 4, जल तत्व संतुलन, घर में जल का सम्मान, चंद्र मंत्र जप। निष्कर्ष, डर नहीं। दिशा, जनवरी से मई 2026 यह रोलर कोस्टर है, पर याद रखिए शनि नवम में है। कर्म का न्याय हो रहा है यदि नियत साफ, मेहनत ईमानदार, निर्णय संतुलित, तो अष्टम राहु आपको गिराएगा नहीं, आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। धुंध हटेगी, सूर्य निकलेगा। बस रुकिए मत, डरिए मत, तैयार रहिए। यह 126 दिन आपकी कहानी बदल सकते हैं। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश। इन 126 दिनों को केवल गोचर समझने की भूल मत कीजिए। यह समय आपके बाहरी जीवन से ज्यादा आपके अंदरूनी ढांचे को बदलने आया है। अष्टम भाव का अर्थ सिर्फ अचानक घटनाएं नहीं है, यह आपके डर, आपकी असुरक्षा, आपकी छुपी इच्छाओं और अधूरे कर्मों का सामना है। राहु जब यहां सक्रिय होता है तो वह आपको वहीं धकेलता है जहां आप सबसे ज्यादा असहज होते हैं। लेकिन याद रखिए, असहजता ही विकास का द्वार है। कर्क राशि जल तत्व है। आप भावनात्मक हैं, संवेदनशील हैं, परिवार केंद्रित हैं, पर कई बार यही संवेदनशीलता आपको निर्णय लेने से रोकती है। आप टालते हैं, आप सोचते रहते हैं, आप दूसरों की भावनाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह 126 दिन आपको एक नई स्किन देंगे, भावुकता के साथ रणनीति, संवेदना के साथ शक्ति। हो सकता है इस दौरान कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आए। कुछ लोग जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, उनका असली चेहरा दिखे। कुछ लोग जिन्हें आपने कम आंका, वही आपके सबसे बड़े सहयोगी बन जाएं। राहु भ्रम भी देता है और भ्रम तोड़ता भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप सतर्क हैं या नहीं। करियर में यह समय आपको जोखिम लेने का संकेत देगा, पर जोखिम अंधा नहीं होना चाहिए। यह कैलकुलेटेड रिस्क का समय है। बैकअप प्लान रखिए, डेटा देखिए, कागज पढ़िए।
साइन करने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि अष्टम भाव कागजी मामलों, टैक्स, लोन, इंश्योरेंस और कानूनी बिंदुओं को सक्रिय करता है। छोटी सी लापरवाही बड़ा परिणाम दे सकती है। धन के मामले में एक नियम याद रखिए, जो अचानक आता है उसे तुरंत स्थिर कीजिए। दिखावे में खर्च करने का मन करेगा, किसी को प्रभावित करने के लिए बड़ा कदम उठाने का मन करेगा, लेकिन यह समय चुपचाप मजबूत बनने का है, शोर मचाकर अमीर दिखने का नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक डिटॉक्स सबसे जरूरी है। नकारात्मक खबरें, अनावश्यक सोशल मीडिया बहस, दूसरों की जिंदगी से तुलना, ये सब आपकी ऊर्जा को खा जाएंगे। रोज कम से कम 20 मिनट अपने लिए निकालिए। पानी के पास बैठिए, चंद्रमा को देखिए, गहरी सांस लीजिए। आपका मन ही आपका असली युद्ध क्षेत्र है। और अब सबसे गूढ़ बात, अष्टम राहु आपको आपकी छिपी शक्ति से मिलवाता है। हो सकता है आपको ज्योतिष, टैरो, हीलिंग, मनोविज्ञान, रिसर्च, गूढ़ विद्या, क्रिप्टो, डेटा साइंस या किसी रहस्यमय विषय में अचानक रुचि बढ़े। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, यह आपका कर्मिक कनेक्शन हो सकता है। कई कर्क जातक इस दौरान अपने जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। पर चेतावनी भी उतनी ही स्पष्ट है, अहंकार मत पालिए। यदि सफलता आए तो विनम्र रहिए, यदि चुनौती आए तो टूटिए मत। यह समय आपको परखने नहीं, तराशने आया है। 26 फरवरी से 30 मई 2026, इन तारीखों को हल्के में मत लीजिए। डायरी बनाइए, लक्ष्य लिखिए, हर सप्ताह समीक्षा कीजिए। जो आदतें आपको पीछे खींच रही हैं उन्हें यहीं समाप्त कीजिए, क्योंकि ग्रह दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना आपको ही होगा। अंत में बस इतना, डर और अवसर एक ही दरवाजे के 2 नाम हैं। यदि आप डर देखकर रुक गए तो यह समय भारी लगेगा। यदि आप अवसर देखकर आगे बढ़े तो यही समय आपकी तकदीर की धुरी बदल देगा। निर्णय आपके हाथ में है, ग्रह संकेत देते हैं, कर्म परिणाम तय करता है। तैयार रहिए, सजग रहिए, स्थिर रहिए। यह 126 दिन साधारण नहीं है, यह आपका पुनर्जन्म काल हो सकता है। हर हर महादेव।